10 क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा था। मैं हर वीडियो में आपको बोर्ड के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो लेके आ रहा हूँ, और आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 2019 में जो क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो मैं लेके आया हूँ। तो देखिए इसमें क्या गिवन है। तो गिवन यहाँ पे ये है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ द रेजिस्टेंस 20 एम एंड द कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इज 4 ओम and the connected in the battery is 6 volt, and the find out the total resistance of circuit, the current in the circuit, potential difference, इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर मुझे दोनों को निकालना है, और साथ में मुझे डी निकालना है, पावर ऑफ द लैम्प। तो ये 4 पार्ट्स पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका है जो बोर्ड में आया था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, डायग्राम बना लिया है। अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ नोट की फाइंड आउट करने के लिए, बाकी 2 चीज़ें मैं इसके बाद प्रूव करूंगा। इसमें दिया है रेजिस्टेंस दे रखी है कंडक्टर की 4 ओम, बल्ब की दे रखी है 20 ओम, वोल्ट दे रखा है 6 ओम। मुझे फाइंड करनी है टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट स्टेप। तो यानी सबसे पहला स्टेप होता है जो भी यहाँ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं उनका पहले क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिख देता हूँ R1 और इसका नाम लिख देता हूँ R2। तो यानी कि R1 जो हमारे पास आ गया है इज 4 ओम एंड द R2 इज 20 ओम। अब ये सोचिए कि दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में या पैरेलल। एंड टू एंड अगर कनेक्टेड है तो यानी ये सीरीज में है, और साथ में अगर एक चीज ब्रेक हो जाए तो आगे करंट ना जाए तो भी सीरीज में होते हैं। तो ये सीरीज में है, क्यों एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज में है। तो लिख देते हैं यहाँ पे R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में होते हैं कनेक्टेड दो डिवाइसेस या दो रेजिस्टेंस, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे तो 2 ही रेजिस्टेंसेस हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको आर नाम दूंगा, क्योंकि और कोई तो निकालना नहीं है यहाँ पे। फाइनल आंसर एक ही बार में जब आ रहा है तो आप सिर्फ आर दीजिए। लास्ट वीडियो मैंने नाम चेंज किया था, देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी लास्ट वीडियो। तो ये जो आ गया है 24 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। ये टोटल रेजिस्टेंस यानी फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड, फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड। एंड सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड करंट इन द सर्किट। तो सर्किट का करंट निकालना है, तो पूरे सर्किट का करंट निकालना है, तो पूरे सर्किट का मुझे रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जो मैं निकाल चुका हूं, और पूरे सर्किट का वोल्टेज पता होना चाहिए जो कितना है 6 वोल्ट। तो पूरे सर्किट का मैं निकाल लेता हूं करंट। तो कैसे निकालेंगे, बाई ओम्स। ओम्स ला, तो ओम्स ला क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है हमारे पास, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, इज 6 वोल्ट। तो यहाँ पे 6 वोल्ट लिख दिया मैंने। रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना था 24, ये डिविजिबल है तो 1/4। तो V हमारे पास जो आ गया डेसिमल में अगर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 0.25। ये I चल रहा था, मैं अगला लिख गया I चल रहा, क्या चल रहा था ये I। तो I कितना आ गया 0.25 एम्पियर आ गया। तो इस तरह से पूरे सर्किट का करंट निकाला जा सकता है। एक फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है 2019 में, तो याद रखिए इस टाइप के और क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पहले क्या था R1 R2 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, जो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 कंडक्टर का था, बल्ब का 20 था, सीरीज में थे, तो दोनों का एडिशन करने से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसको टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये पूरे सर्किट का है क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी इसमें कनेक्टेड नहीं है रेजिस्टेंस। अब आते हैं ओम्स लॉ के जरिए निकालते हैं करंट, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पता है V वोल्ट, मैंने यहाँ पे V अपॉन R इज इक्वल टू I पुट किया, और V वैल्यू मुझे पता थी 6 वोल्ट एंड द I पता था 24। तो 1/4 यानी 0.25 एम्पियर इज करंट इन सर्किट। तो सेकेंड आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मैंने यहाँ साइड में नोट कर लिया है, फाइंड द पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस इन लैम्प एंड कंडक्टर। मुझे लैम्प और कंडक्टर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यानी मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको V निकालना है तो आपको R और I पता होने चाहिए, ठीक। तो यानी कि R कितना है, पहले किसका निकाल, चलिए पहले लैम्प का निकालते हैं। लैम्प का
20 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये लिख दूंगा 20 ओम। आई पता होना चाहिए, आई पूरे सर्किट का वही होगा जो इन दोनों को होगा, या ये कह सकते हैं कि इन दो जो पूरे सर्किट का करंट होगा वो इन दोनों का सेम करंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीरीज में, जब चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो सभी में करंट उतना ही जाता है जो पूरे सर्किट का होता है। तो पूरे सर्किट करंट कितना है? इज 0.25 या 1/4 बोल सकते हैं। तो इन दोनों का भी करंट सेम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई कितना लिख देंगे, चाहे 1/4 लिख दें, 1/4 में लिख देता हूँ एम्पियर, ठीक है। मुझे निकालना है करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पी डी ऑफ लैम्प यानी V इज इक्वल टू जानते हैं R इंटू आई। ओम्स लॉ ही यूज होता है हर जगह। आयर कितना है 20, किसका लिखेंगे R? मैं अगर लैम्प का निकाल रहा हूँ PD तो लैम्प का ही मैं 20 यूज करूँगा। और करंट पूरे सर्किट में सेम होगा, वही करंट इन दोनों का भी होगा क्योंकि सीरीज में है। तो ये कट हो गए, इज 5 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लैम्प। अब निकालते हैं PD ऑफ कंडक्टर। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन हाई क्वालिटी लगा लीजिए वीडियो तो आपको साफ दिखेगा। तो इसमें निकालते हैं V इज इक्वल टू R इंटू आई। अब R इसका लेंगे, किसका लेंगे? कंडक्टर। तो कंडक्टर का यहाँ पे जो है कितना है 4 है, तो यानी 4 इंटू आई। आई भी इसका उतना ही होगा क्योंकि सीरीज में दोनों कनेक्टेड हैं। जो सर्किट का R होगा, आई होगा, वही कंडक्टर का होगा, इस वाले का भी रेजिस्टेंस का। तो कितना है 1/4। ये निकाला तो मैंने यहाँ पे, ये मैं पुट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 1। तो यानी V भी कितना आ गया 1 वोल्ट इन कितना हो गया, ये हो गया कंडक्टर का। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक पार्ट बचा है, अब क्या निकालना है? डी पार्ट। अब आते हैं डी पार्ट पे। तो लास्ट चीज निकालनी पावर और लैम्प। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्क्स भी ज़्यादा है तो लॉन्ग भी होगा। तो पावर ऑफ लैम्प निकालनी है। तो लैम्प की पावर कैसे निकाल सकते हैं? इसके कई फॉर्मूले होते हैं, मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये पावर का फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब आपको V भी पता हो, I पता हो। तो मुझे यहाँ पे I भी पता है और V भी पता है लैम्प का। तो मैंने अभी यहाँ पे निकाला था PD ऑफ द लैम्प इज 5 वोल्ट और करंट मैंने बताया था कितना है 1/4। तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो V में पुट करता हूँ कितना 5 वोल्ट और I कितना था, I तो पूरे सर्किट का सेम होगा। तो वैल्यू आ चुकी है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका 5, आपका 1 हो गया, फिर बचा आपका 25। तो ये आपके लिए पावर की यूनिट इज वाट। तो ये आपकी पावर आ गई 1.25। इस क्वेश्चन को लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट